नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं प्रयोगशाला की और पाठशाला की। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई पाठशाला में ही तो प्रयोगशाला होती है, पर ये तो स्कूल की बात है ना, शिक्षा की बात है। मैं बात कर रहा हूं राजनीति की और बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की। कुछ साल पहले तक यह कहा जाता था कि गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला है और वहां पर हिंदू मुसलमान की पाठशाला भी चली, लेकिन अब नया डेस्टिनेशन, नया ठिकाना क्या उत्तर प्रदेश बन गया है। और यह सवाल क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले संभल के बारे में एक हैरतअंगेज और चिंताजनक जानकारी सामने आई कि भाई वहां पर तो हिंदू आबादी जो आजादी के समय 45% थी, 30% गिरकर 15% रह गई है। अब अगर ऐसा हो रहा है, ये तो चिंता की बात है। ये डेमोग्राफी, ये अलग अलग समुदायों का अनुपात इतना बिगड़ जाए, ये तो चिंता का सबब होना चाहिए। और गाजे बाजे के साथ इस एक तथाकथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और चैनलों ने भी जमकर हेडलाइन चलाई। केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस बाबत चिंता जाहिर की। पर थोड़ी सी हमने तहकीकात की। आजकल पत्रकार तहकीकात करना भूल गए हैं। वो पर्ची जिसने जो थमा दी, वो पर्ची ही अंतिम सत्य हो जाता है या हो जाती है। जैसे चुनाव आयोग पर्चियां देता रहता है, यह शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, पर्ची जर्नलिज्म। अब थोड़ा तह में गए तो पता लगा वो रिपोर्ट तो आज तक कोई प्रकाशित ही नहीं हुई। और वो रिपोर्ट किसने तैयार करनी थी? संभल में हिंसा हुई थी पिछले साल, आपको ध्यान होगा। शाही मस्जिद का निरीक्षण हो रहा था, सर्वेक्षण हो रहा था, बल्कि मैं कहूं हिंसा भड़की थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। भाई 5 लोग कैसे मर गए? पुलिस को गोली चलाने की नौबत क्यों आ गई? दूसरी बार भी सर्वेक्षण क्यों करवाया गया? इसके लिए एक आयोग बना था। सेंसस करना तो उसका मैंडेट ही नहीं था। और यह कब का सेंसस है? अभी हुआ क्या, या यह पहले हुआ था? अभी इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे क्या ऐसा भी होता है? पर ऐसा हो रहा है क्योंकि क्या इस प्रयोग के जरिए फिर से हिंदू मुसलमान की पाठशाला खोल दी गई है कि अरे ये मुसलमान अपनी संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, पूरे देश के लिए यह बड़ा खतरा है। और इसी सब के बीच अब वो एक कथावाचक है, धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ बाबा वगैरह कहता है अपने आप को। अब धीरेन्द्र शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने वाला है। 170 किलोमीटर की यह यात्रा है दिल्ली से वृंदावन। यह पूरा इलाका शराब और मीट पर निषेध होना चाहिए, तो वो ब्रजभूमि पर ही इतनी कृपा दृष्टि क्यों? फिर तो बनारस में भी होना चाहिए, अयोध्या में होना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कर दो। हिंदू तो खाते ही नहीं है मांस, ना मदिरा का सेवन करते हैं, ये तो मुसलमान करते हैं। पर मदिरा का सेवन मुसलमान करते हैं? वो तो कह रहे हैं उनके धार्मिक दिनों पर शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। अब ये नई मांग आ गई है, तो बस हिंदू मुसलमान करते रहें और वहां पर छात्र स्कूलों में, कॉलेजों में क्या पढ़ाई हो रही है उसको लेकर आंदोलित हैं, उनको पीटा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग, उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मुद्दे जरूरी नहीं, बात बात पर हिंदू मुसलमान होगा देश का कल्याण, होगा
उत्तर प्रदेश का कल्याण। क्या यही राह हमने पकड़ी है? तो क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है और बात बात पर अब क्या हिंदू मुसलमान की पाठशाला वहां लगेगी? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी बीते महीने अगस्त, अभी हफ्ता भर पहले एक रपट आई, एक रिपोर्ट आई। संभल हिंसा पर एक न्यायिक आयोग बना था दर्शकों, 28 नवंबर 2024, पिछले साल। आपको ध्यान होगा वहां पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया। ये 19 नवंबर को सर्वेक्षण हुआ, 3:30 बजे फैसला आया, 6 बजे जिले के डीएम और एसपी वहां मौके पर पहुंच गए, 6:30 बजे सर्वेक्षण भी शुरू हो गया। देर रात हो गई थी, पूरा नहीं हुआ। फिर 24 तारीख को फिर से सर्वेक्षण हुआ, 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई, 5 लोगों की मौत हो गई, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। इसी की तहकीकात के लिए एक आयोग बना जिसमें जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा रिटायर्ड, एके जैन डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और अमित मोहन प्रसाद 1989 बैच के आईएएस, वो भी पूर्व आईएएस। ये आयोग बना, इन्होंने रिपोर्ट दी। अब गाजे बाजे के साथ ये रिपोर्ट चली। इसमें बताया गया 450 पन्ने की ये रिपोर्ट है और संभल की डेमोग्राफी में परिवर्तन हो गया है जी। आजादी के समय 45% हिंदू थे और 55% मुसलमान, अब 15% रह गए हिंदू, 85% हो गए मुसलमान। अब ये तो बवाल था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या एक समुदाय अपनी दादागिरी कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, दूसरा समुदाय भयभीत है क्या? किस तरह की आजादी? अब ये चला 2 दिन, हमने थोड़ी तहकीकात की। भाई ये तो मैंडेट ही नहीं था, उनको तो पता करना था ये गोली क्यों चली, लोग कैसे मरे, दूसरे सर्वेक्षण की नौबत कैसे आई, ये पता करना था। फिर अब ये सर्वे हुआ, आखिरी सेंसस जनगणना तो 2011 में हुई थी। अभी कोई ताजा सेंसस हुआ, जनगणना हुई जिसके बारे में हमें पता ही नहीं लगा, ये किसी ने पूछा ही नहीं, पूछने की जहमत नहीं उठाई। वो पर्चियां थमाई गई, पत्रकारों के पास जानकारी भेजी गई, वो जानकारी मैं यहां पर अब आपसे साझा करना चाह रहा हूं। उस जानकारी में इस 450 पन्ने की तथाकथित रिपोर्ट के बारे में एक शब्द नहीं। स्थानीय तुर्क और अन्य मुस्लिमों, पठान आदि के विवाद का दशकों पुराना इतिहास, सरकार ये पर्चियां थमा रही थी पत्रकारों को। इकबाल महमूद के खिलाफ जियाउर रहमान बर्क ने खोला मोर्चा, कहा वो बने होंगे एक्सीडेंटल विधायक। फिर कुछ अखबारों की कतरन, फिर संभल असेंबली सीट 2017 की डिटेलिंग, ये सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से, ये कीजिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दी जा रही है, इसमें कोई जानकारी ही नहीं थी। अब जानकारी दरअसल क्या है, अब थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। संभल की कुल आबादी 22 लाख है, ये 2011 की, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है, तो मैं 2011 के आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब ये 22 लाख लोगों में से 15% रह गए क्या हिंदू? नहीं, ये दरअसल संभल नगर पालिका क्षेत्र की बात हो रही है। संभल नगर पालिका 1886 में बन गई थी, 2011 में कुल आबादी थी 2,20,813, 2,20,000, 2.25 लाख भी नहीं, और क्षेत्रफल है 15.65 वर्ग किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 वर्ग किलोमीटर का इलाका। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,000, 15 वर्ग किलोमीटर पर बवाल मच रहा है। नेशनल मीडिया में हेडलाइन बन रही है, 0.0006% क्षेत्रफल और जनसंख्या का 0.1% सैंपल बनाकर डेमोग्राफी बदल दीजिए। कोहराम मच गया देश में। हमारे
संवाददाता मेरे सहयोगी ने इलाके के जो कमिश्नर हैं अंजनय कुमार, चर्चित आईएएस हैं, 8 एक्सटेंशन मिल चुके हैं, यूपी काडर भी नहीं है, उन्होंने कहा हमें इस रिपोर्ट की मालूमात नहीं है। पर इसकी ताल ठोकी गई। सुनिए 29 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कमीशन की कुछ रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं, कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। पहली लाइन पर गौर किया जो मुख्यमंत्री ने बोली कि इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से सामने आए। क्यों भाई? आयोग आपने बनाया, रिपोर्ट आपके पास पूरी होगी, मुकम्मल रिपोर्ट करिए ना सार्वजनिक। कुछ हिस्से सामने आए, कैसे आए? किसने लीक किए? कोई शरारत कर रहा है, पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही? 15 वर्ग किलोमीटर इलाके की, पूरे संभल जिले की भी नहीं, पूरे संभल कस्बे की भी नहीं, अब तो जिला हो गया है 2011 से, वो नगर पालिका क्षेत्र, 2,20,000 लोग 2011 के हिसाब से। पर ये क्या एक पैटर्न बन रहा है? और पैटर्न मैं क्यों कह रहा हूं? संभल में तो शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हिंसा हुई, शाहजहांपुर में हिंदू संगठन जामा मस्जिद शमसी में पूजा की इजाजत मांग रहे हैं, मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू संगठनों का दावा आप भली भांति वाकिफ हैं। और कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद कि कृष्ण जन्म स्थान पर मस्जिद निर्माण का दावा किया जा रहा है, ये सब बातें एक साथ चल रही हैं। और इसी में वो कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़ा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यात्रा होने वाली है दिल्ली से वृंदावन, 170 किलोमीटर की। और इसका मकसद, उद्देश्य क्या है? मथुरा में श्री कृष्ण को विराजमान करना, हिंदू राष्ट्र बनाना, सनातनियों को एकजुट करना, ब्रिज क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। सरकार से कह दो ना, सरकार है, मांस मदिरा पर प्रतिबंध लग जाएगा। कावड़ियों के टाइम पे लगता है, वैसे लगा दो। पूरे उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा बंद कर दो ना। बिहार में हो गई शराबबंदी, घर में मिलती है वो अलग बात है, होटल में मिल जाएगी, होम डिलीवरी होने लगी है। पर टाइमिंग, राजनीति में टाइमिंग बहुत जरूरी हो जाती है। एक तो बीजेपी के अंदर ही भीतर खाने खींचतान चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो चल ही रही है। उस सब में बटोगे तो कटोगे जो नारा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, क्या उसी नारे पर दांव आजमाया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? बटोगे तो कटोगे। प्रयोगशाला में हिंदू मुसलमान की पाठशाला शुरू कर दी गई है। और पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते थे कि बस राम जन्मभूमि तक वो आंदोलन था, उसी आंदोलन में हमने हिस्सा लिया, बाकी कुछ नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हम किसी अन्य आंदोलन में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे स्वयं सेवक इसमें शामिल हो सकते हैं। काशी, मथुरा, पूर्णोद्धार आंदोलन को संघ समर्थन नहीं देगा, लेकिन स्वयं सेवक इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ भी ना भी, चित भी मेरी पट भी मेरी। रास्ता तय हो रहा है क्या? खाका खिंच गया है क्या उत्तर प्रदेश का, चुनाव का, आने वाले वक्त का? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिंदू मुसलमान की पाठशाला यूपी बना प्रयोगशाला, और 27 का चुनाव फिर बटोगे तो कटोगे वाला दांव। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, केंद्र में सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है आरएलडी, उनके
राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय त्रिवेदी, एक और वरिष्ठ पत्रकार, कसारी मसारी किताब इनकी धूम मचा रही है, ये राजनीति की कसारी मसारी है, जब इनको बुलाता हूं कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, संजय निषाद केंद्रीय मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।